Students, now the next topic of your DBMS is aggregation. It's also an important topic for designing purpose for the class hierarchies. To see the topic aggregation. Right? Aggregation basically is the relationship between two classes. Suppose this one is the class entity of A and this one is the class entity of B. We have also previously discussed about the two class relationship. This one also relationship, but the difference between specialization, generalization or aggregation, on that case we have used as A. This phrase word means relationship word. Here we will use has A. This phrase, this relationship word. Aggregation is a relationship between the two classes that best described as a has A और होल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. मतलब ए क्लास जो है वो बी क्लास का ऑनर होगा, आइदर बी ए का होगा और ए बी का होगा, डिपेंड करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. बट इट इज मोर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द एसोसिएशनशिप रिलेशनशिप. द एग्रीगेट क्लास कंटेन अ रेफरेंस ऑफ अनदर क्लास व्हिच हैव कॉल्ड एज ऑनरशिप. सपोज ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, बी को सब क्लास बनाने जा रहा है, तो ए बी के लिए ऑनर बन गया, राइट, और पार्ट ऑफ द क्लास. दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन. इफ क्लास ए कंटेन्स रेफरेंस नंबर रेफरेंस टू बी सपोज एंड बी कंटेन्स रेफरेंस टू क्लास ए, then no clear ownership can be determined and the relationship is simply one of association. उस केस में हम ये कहेंगे अगर ए बी के साथ भी है, बी का ए का भी हो रहा है, तो एक दूसरे से कंप्लीटली क्या है, एसोसिएटेड. Right now we are simply discuss about with example about the aggregation topic. Right, suppose कीजिए मैं एक डायग्राम आपके सामने अभी डिजाइन करने जा रहा हूं where you just discuss explain, we can easily explain you. Suppose एक एंटिटी है employee. We have created an entity like employee which has the attribute. एम्प्लॉय का क्या एट्रीब्यूट है, सपोज कीजिए नेम. एक रिलेशनशिप रोम्बस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. तो सपोज कीजिए एक रोम्बस मैंने डिजाइन किया. एम्प्लॉय वर्क्स इन, राइट, कहां वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, स्टूडेंट सपोज कीजिए, है ना. तो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय का वर्क्स के अंदर क्या एट्रीब्यूट क्रिएट करेगा, उस वर्क का एक डेडलाइन होगा. यानी कि एक हमने वी हैव गिवन ए डेडलाइन, एक टर्मिनेशन पॉइंट अप टू विच टाइम दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड, राइट. एंड द प्रोजेक्ट देयर विल बी अ डिफरेंट एट्रीब्यूट. सपोज कीजिए प्रोजेक्ट का खुद का एक नेम होगा. नाउ दिस वर्क इज एसोसिएटेड, इज रिलेटेड विथ अनदर टर्म्स लाइक जो मैं रिलेशनशिप में जो यूज कर रहा हूं, जैसे वर्क्स इन एम्प्लॉय वर्क्स इन ए प्रोजेक्ट, एंड वर्क्स इन जो है उसके लिए जो रिक्वायर्स होते हैं वो किस चीज के, उस वर्क को करने के लिए एक एंटिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा. दैट इज सपोज सम मशीनरी, व्हिच मशीनरी हैज सर्टेन नेम, दैट इज द एट्रीब्यूट, नेम, राइट. तो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज द एग्रीगेशन. एग्रीगेशन ऑफ द एम्प्लॉय वर्क. सपोज एम्प्लॉय जो है वो एक प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है, एम्प्लॉय. प्रोजेक्ट को कौन करवा रहा है, एम्प्लॉय करवा रहा है. एम्प्लॉय का नेम होगा जो भी है, और उसका एक डेडलाइन होगा उस वर्क का. बस उस डेडलाइन पे मशीनरी के थ्रू उस वर्क को किया जाएगा. तो दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मीन्स अ क्लास, व्हेनेवर अ क्लास इज द ऑनर ऑफ सम डिफरेंट क्लास. यानी कि प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय भी ऑनर है, इस मशीनरी को भी ऑनरशिप किसके पास है, एम्प्लॉय के पास. इस एम्प्लॉय इज नॉट देयर, देन दीज टर्म्स, दीज टेक्नोलॉजीज और दीज प्रोजेक्ट्स और दिस मशीनरी इज यूजलेस. तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन. आपको जब डेटाबेस बनाना होगा तो आपको ये पूरा मॉड्यूलिंग जो है वो इस रिप्रेजेंट में डिजाइन करना होगा. अनदर गिविंग एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, लाइक सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरर है. दिस इज एन एंटिटी. एंटिटी हमने बताया था आपको हमेशा रेक्टेंगल शेप में यूज करते हम. तो मैन्युफैक्चरर मतलब जो कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उनका एक नेम होंगे,
राइट। मैन्युफैक्चरर जो है उसके रिलेशनशिप में वो टाई अप होगा, राइट, किसी टाई अप होगा किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर से। एक एंटिटी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज कीजिए देयर वॉज ए टाई अप डेट विच इज द एट्रीब्यूट। टाई अप इज द रिलेशनशिप एंड टाई अप का एक डेट होगा। एक कंपनी जो कोई सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को जब सामान देगा तो दोनों के बीच में जो आपस का अंडरस्टैंडिंग होगा वो टाई अप डेट के जरिए होगा, और डिस्ट्रीब्यूटर की भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम है, राइट। नाउ दिस टाई अप एक रिलेशनशिप है। इस टाई अप में क्या है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट। कौन डिस्ट्रीब्यूट, क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सम प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूट। तो प्रोडक्ट का क्या होगा, कोई नेम एट्रीब्यूट है। तो स्टूडेंट्स ये ऑल्सो एक एग्रीगेशन प्रोसेस है, जिस एग्रीगेशन में मैन्युफैक्चरर एक सुपर क्लास का एंटिटी है, जो ऑनर है। मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने बनाता है, जो वो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है, जो टाई अप हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और वो डिस्ट्रीब्यूटर की नेम एक एट्रीब्यूट है। बट ये रिलेशनशिप तभी वर्क करेगा जब रिलेशनशिप में एक प्रोडक्ट जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका नेम होगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन। जब भी आप डेटाबेस डिजाइन करना होगा तो दिस एग्रीगेशन प्रोसेस के जरिए आपको ये डेटाबेस को डिजाइन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एग्रीगेशन जो है इज बेसिकली रिप्रेजेंट हैज ए, यानी कि ओनरशिप को जो हम क्लियर करने जा रहे हैं आपको, हैज ए मीन्स इज द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी टाइप्स। दीज ऑल आर एंटिटी। दिस तीनों जो है, ये तीनों क्या है, तीनों एंटिटी है। इज ए पार्ट ऑफ एंटिटी टाइप्स, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी वेयर वन रिप्रेजेंट द होल एंड अदर इज द पार्ट। तो होल कौन है, ये आपका मेन है मैन्युफैक्चरर। अगर ये नहीं बनाने वाला कंपनी नहीं है तो इनका कैसे बनेगा, और ये जो है इनका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये स्टूडेंट्स एग्रीगेशन का टॉपिक था। इससे आपको क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्लास हायरार्चीज के अंदर कैसे हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, कैसे एग्रीगेट कर सकते हैं कोई भी क्लासेस को। नाउ स्टूडेंट यू जस्ट सी दिस टॉपिक एंड इफ देयर इज एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। थैंक यू।